हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और हम फिर से वेलकम करेंगे अमायरा शर्मा को। सो अमायरा, फिर से स्वागत है आपका। तो अमायरा, मुझे एक बात बताएं, आज चूंकि इंडस्ट्री में आपको 4 साल तो हो चुके हैं, तो आपने अभी तक क्या क्या काम किया है और कैसा काम आप ढूंढ रही हैं? एक्चुअली मैंने अभी तक 2-3 वेब सीरीज की हूँ मैं। अच्छे किए, बट ज़्यादा कुछ ओवर नहीं कर पाई हूँ। एंड 2-3 सॉन्ग्स किए मैंने। काम एक्चुअली काफ़ी की, मतलब 8-10 काम अच्छे मैंने किए, बट उन्होंने अभी तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया। अच्छा। मतलब काम करवा लिया और करवा के पता नहीं कहाँ रखा है, अभी तक मुझे भी नहीं पता, डब्बे में रखा हुआ है। सो मेरा प्रॉब्लम यही हो जाता है, मैंने काम तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, उसमें मैंने अपना 100% ऐसे दिया है, अच्छा काम, बट उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, जस्ट बनाकर रखा हुआ है उसको। और जो ऐसे ही नॉर्मल थे, मतलब जो यूट्यूब एंड नॉर्मल के लिए था, तो उन्होंने रिलीज किया, बट मैं वो किसी को दिखा नहीं सकती। मैंने किया नॉर्मल, सब अच्छे काम, ये नहीं कि कुछ ज्यादा ओवर, मतलब नॉर्मल बोल्ड नहीं किया, डिसेंट काम किया आपने। बोल्ड एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से अभी तक तो नहीं कर पाई हूँ, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं मैंने किया जिसमें थोड़ा भी सीन वल्गर हो या फिर थोड़ा भी सोप वाला सीन हो, वो मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वो मुझे स्टार्टिंग से नहीं पसंद। मेरी मतलब उसमें नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ। हाँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा है। सबको लगता है ना मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मेरे अंदर है कि मैं बोल्ड नहीं कर सकती। मैं मतलब बातों में बोल्ड हो सकती हूँ, दिखने में हो सकती हूँ, बट कैमरे में नहीं हो पाऊंगी। कैमरे में मुझे चाहिए बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, ऐसा भी नहीं इंडस्ट्री में हूँ तो बिल्कुल सीधी सादी संस्कारी बहू भी नहीं बनना है। हाँ। बट हाँ, अच्छे काम करने हैं जिसमें लोग मुझे अच्छा बोले, जिसमें पसंद करे कि हाँ ये है तो इसके लिए ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसा वाला। सो आजकल जैसे बहुत चलन है बोल्ड वेब सीरीज का, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बोल्ड ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। तो आप कैसा काम ढूंढ रही हैं ताकि बताएं लोगों को, आपको लोग अप्रोच कर सकें? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली अच्छे कंटेंट पसंद है, जैसे वेब सीरीज जो जिसमें बोल्ड ना हो, एंड फिल्में हो, फिर टीवी शो, वो एक्चुअली वो तो मेरे लिए और भी बेस्ट होगा। एंड सॉन्ग्स हो, मतलब जो भी अभी चल रहा है बोल्ड के अलावा जो हमारी दुनिया में चल रही है वो सारे काम मैं कर सकती हूँ। उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। इसमें आप जो भी बोल दो मुझे, मैं कर लूंगी। बोल्ड कंटेंट में मुझे थोड़ा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा एक्चुअली, वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आज की डेट में आप कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को मिलती हैं, हर प्रोड्यूसर आपको ये कहता होगा कि हम आपको लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पैसे एडजस्ट कर लो। बिल्कुल। तो आपको जो पेमेंट मिलती है, जो भी आपने काम किया, वो सेम डे पैसे दे देते हैं या 90 दिन के बाद देते हैं, पैसे के रगड़ डालते हैं? सेम होता है। अभी मैंने कुछ किया है, अभी इस कोई चैनल है नॉर्मल, जैसे दंगल एंड ये सारे चैनल में जो होते हैं, और बहुत सारे जो डेली शो नहीं होते नॉर्मली, तो वो सब मैंने, जैसे सावधान इंडिया ये सब होता है, क्राइम पेट्रोल, तो मैंने नॉर्मल उसमें किया है। मतलब उसमें मैंने किया है बहुत 5-6 एपिसोड मैंने किया उसका, बट उन्होंने नॉर्मल पेमेंट रखते, उसमें भी उन्होंने मुझे 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ पेमेंट दिया, वो भी आफ्टर 3 मंथ नहीं, 4 मंथ हो गए, अभी कुछ टाइम पहले मुझे पेमेंट आया। और अपने मतलब, पैसों के लिए ऐसे बार बार फोन करना पड़ा होगा? हाँ, एक्चुअली मतलब बार बार तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने किया, क्योंकि वो मेरे पैसे हैं, मेरे काम के पैसे हैं, और उससे कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ तो काम होगा। यार, बॉम्बे में सर्वाइवल कॉस्ट कितनी बहुत है, लेकिन ये लोग नहीं समझते। वो लोग को लगता है कि अरे लड़कियां अच्छी दिख रही है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो उनके पास बहुत पैसे हैं। अरे हमारे पिताश्री का पैसे नहीं है, हम उनके पैसे लेके नहीं आए यहाँ, हम खुद को लेकर सिर्फ आए थे, और अभी जो है हमारा खुद का है। ना मेरे पिताजी ने कुछ दिया है, नहीं किसी ने कुछ नहीं मुझे दिया, मैं खुद से जो मेरे पास है वो मेरा है, बस किसी का कुछ दिया हुआ नहीं। बट फिर भी उनको पता नहीं क्यों ऐसे वो लोग करते, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। चलो मेरे पास हो सकता है पैसे हो तो पैसे हो, बाकी लड़कियों के पास नहीं ना होता होगा, तो उनको आप क्यों करते हो? उनको मत करो ऐसे। आप 2 पैसे तो उनके काम के तुरंत दे दो, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेटर लड़कियों के लिए, उनके काम आ जाएंगे, क्योंकि काफी लड़कियां स्ट्रगल कर रही है, पैसों के लिए भी स्ट्रगल कर रही है, तो आप उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे देखो अभी आज की डेट में टीवी शोज में तो 90 दिन का पेमेंट सर्किल है, जो 120-150 डेज हो जाता है। बिल्कुल। सो ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसा मिलती हो, कभी ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर हुआ जिसने कभी कास्टिंग काउच के लिए पूछा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, ये सीन तो मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं, ये सीन तो नहीं हुआ एक्चुअली। और एक बात बताओ, अगर आप चाहती हैं कि आपको लोग अप्रोच करें, तो आप अपने इंस्टा हैंडल बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। बिल्कुल। मेरा इंस्टा आईडी है I am अमायरा शर्मा,
एंड दो आईडी है मेरी, बट ये आईडी मैं अभी नया क्योंकि नया बना पाई हूँ, क्योंकि एक आईडी मेरी फ्रीज हो चुकी है जिसका था @love अमायरा शर्मा, बट वो आईडी मेरी अभी फ्रीज हो चुकी है, तो मैंने अभी छोटा सा नया आईडी बनाया है। सो उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से हमारी बातें फिर हो सकती है। और ये बताइए, आज की डेट में ना बहुत सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग सेलिना जेटली, राखी सावंत, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ना लाइव प्लेटफॉर्म्स पर हैं। लाइव प्लेटफॉर्म्स पर आपको कोई नॉलेज है? लाइव प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं और आप लाइव आते हैं, लोग आपको लाइव देखने के लिए पे करते हैं। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म में आप हैं? नहीं। और ऐसा कभी कोई प्लेटफॉर्म अप्रोच करता है तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे? ऐसा कोई प्लान है? अभी नहीं है। सो लाइव प्लेटफॉर्म वाले ने अप्रोच ना करें, प्लीज जेन्युइन काम वाले अप्रोच करें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जेन्युइन काम पसंद है, मुझे ज्यादा वो सारी चीजों का नॉलेज भी नहीं है कुछ खास कि मैं क्या होता है ये प्लेटफॉर्म। मुझे मेरे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम चाहिए जो इंडस्ट्री में चल रही है, जो लोग देखना चाहते हैं, जिस भी कैरेक्टर में मुझे देखना चाहते हैं वो मुझे पसंद है। मुझे बाकी चीजों का कोई नॉलेज नहीं है कुछ खास। तो आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं? किसी आपका कोई बॉयफ्रेंड है? आप सिंगल हैं? नहीं, मैं अभी फिलहाल सिंगल हूँ। तो अगर किसी एक्टर को, अगर आपके किसी फैन को आपको अप्रोच करना हो तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते? फिलहाल तो ना करें फिलहाल तो सिर्फ मतलब नॉर्मली हम नॉर्मली बात कर लेंगे, कभी ऐसा हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि फैन अगर होंगे तो बिल्कुल बात करूंगी मैं, बट वो हिसाब से तो बात नहीं कर पाऊंगी मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बता मायरा, जैसे हम तो बहुत सारे बोल्ड फोटोज डालते हैं, जैसे मैं तो खुद डालती हूँ, बिल्कुल आप उतनी बोल्ड फोटोज नहीं डालती हैं, नहीं है ना? तो क्योंकि मैं कहती हूँ मैं तो बोल्ड डाला, लोगों ने मुझे गाली दी, मैं मान लेती हूँ। आपकी तो फोटोज बोल्ड नहीं होती, फिर भी लोग आपको ट्रोल करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही कहना चाहती हूँ, ये तो नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से, अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं इस चीज में बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो वो फोटोज ही ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, क्योंकि हम काम भी तो कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बोल्ड कर रही हूँ तो मैं उस टाइप के पिक्स अपलोड करूंगी ताकि मुझे काम मिले, क्योंकि लोग देखते हैं तभी। एक होता है ना, एक इंडस्ट्री की छोटी सी वर्ड है, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो आप दिखाओगे नहीं, हमारे अगर प्रोफाइल कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ अच्छे पिक्स भेजो, उसमें वही आता है कि उनको आपकी फिगर देखनी है। तो जब आप फोटोज ही शेयर नहीं करोगे, आपको सोशल मीडिया से ही कॉन्टेक्ट ज्यादा मिलते हैं अभी तक जहां देख पाई मैं, तो अब फोटोज ही वैसे नहीं डालेंगे तो फिर कहाँ से होगा? आप लोग जो ऐसे गंदी बातें बोल रहे हो, गालियां, तो मुझे नहीं लगता ये जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आप हमें हर कैरेक्टर में बहुत ज्यादा प्यार दो, हमें वही चाहिए। आप हमारे एक सारे कैरेक्टर को, ऐसा नहीं है कि मैं बोल्ड कर रही हूँ तो मुझे गालियां दे दो, ये बोल्ड नहीं कर रही है तो इनको गालियां, ऐसा नहीं है भाई। हमें कैरेक्टर प्ले करने को मिला है, हम उस चीज में बहुत कंफर्टेबल हुए हैं, और इसके लिए भी बहुत गर्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बोल्ड जो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं है भाई, कर लिए नहीं, उसके लिए हिम्मत चाहिए जो आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर है, तो वो हम कर लिए। मेरे अंदर नहीं हो रही है बोल्ड करने की हिम्मत, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो जिनके पास वो है हिम्मत कि नहीं मैं बोल्ड कर सकती हूँ, तो वो कर रही है। तो मुझे नहीं लगता उन्हें गालियां देने की या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप हो वैसे हम भी हमारा काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। और मुझे एक और चीज बताओ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने घर में बॉयफ्रेंड्स पाल रखे हैं, जिनके सारे एक्सपेंसेस मैनेज करती हैं, खुद के सैलून और पार्लर के खर्चे बचाकर वो अपने बॉयफ्रेंड पे खर्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी लड़कियों के लिए आपका कोई स्टेटमेंट है, देना चाहेंगे? बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ। ये तो मेरे लाइफ का 1-2 पार्ट रहा है, मेरे साथ तो नहीं हुआ बट है, ये पार्ट है मेरे लाइफ का। ये तो मैं बोलूंगी सीधा, लड़के तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी अपनी शर्म है और थोड़ी सी अपनी इज्जत की होगी तो प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी वजह से कहीं ना कहीं वो लड़की डिस्ट्रैक्ट होती है, आपकी वजह से कहीं ना कहीं उसे वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो अपने काम में फोकस करेगी, ना कि आपके खर्चे पालने में, आपको संभालने में, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करने में। नहीं, उनको प्रॉपर उनके काम में उनको टाइम देना चाहिए। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये लड़कियां करके बहुत खुद को ये बोल सकती है कि मैं बहुत एक बंदे वाली हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं। दिखने वाला बॉयफ्रेंड ही सब कुछ नहीं होता। जो हाँ ठीक है, आप बॉयफ्रेंड बनाओ, पार्टनर तो होनी चाहिए लाइफ में एक, बट ऐसा मत बनाओ कि उसको आपको पालने पड़ जाए, क्योंकि आप खुद एक स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसे सिटी में आए हो जहां हर दिन आपके पास 500 होने चाहिए पैकेट में,
तो मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए, और जो भी करती हैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो ना करिए। वो अपने लाइफ पे फोकस करे, अपने माँ बाप को खुश करे, अपने सारे फैमिली को एक साथ अच्छे से रखें। ये सब में कुछ नहीं रखा है। आप जब सक्सेस करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो ये नीडेड नहीं है हमारी लाइफ की। करेक्ट। सो अमायरा, आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो दे दें, और उसके बाद फिर हम अलविदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप सब मुझे अच्छे अच्छे कैरेक्टर में देखो, अच्छे अच्छे काम करते हुए देखो, और आप सबका प्यार होगा तभी मैं ये कर पाऊंगी। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे प्यार दो और मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करो। हर दिन कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो देखो मुझे। तो मेरी नई आईडी आपको मैं बता चुकी हूँ, @I am अमायरा शर्मा। सो प्लीज मुझे फॉलो करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। सो दोस्तों, ये थी अमायरा शर्मा। इनका इंस्टा हैंडल है I am अमायरा शर्मा। आप इन्हें प्लीज फॉलो करें, इन्हें बहुत सारा प्यार दें, दुआएं भी करें। और अगर आपके पास जेन्युइनली कुछ अच्छा काम है, मतलब इवन शादी में परफॉर्मेंस है, गेस्ट अपीयरेंस है, या कुछ भी जेन्युइन है, रिबन कटिंग का भी, तो आप प्लीज इन्हें अप्रोच करें और इन्हें इंस्टा पे मैसेज करते रहें। और हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास इनके लिए कोई स्पेशल सवाल है तो मैंने फिर से लेकर आऊंगी, हम फिर से इनका इंटरव्यू करेंगे, तो मुझे लिख भेजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।